आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो बहुत ही सिंपल और कॉमनली यूज्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं वो हमको नहीं पता होते एंड वी एंड अप यूजिंग देम रॉन्गली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उनका करेक्ट मीनिंग क्या होता है, करेक्ट यूसेज कैसे करना है विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एडजेक्टिव्स होंगे सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके बीच के डिफरेंसेस, मीनिंग एंड लॉट मोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे आप राइटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दीज डिफरेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू नो देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग सम एंड एनी। सम एंड एनी दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं नाउन की क्वांटिटी या फिर डिग्री को। सम को नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि हमेशा बट ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में। एनी को ज़्यादातर नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस के जो सेंटेंसेस होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। एनी को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते आफ्टर इफ़। जब भी सेंटेंस में कुछ होगा ना, इफ़ यू डू दिस आई विल नॉट डू दैट, तो जहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई जाएगी वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी को यूज़ किया जा सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट टू बाय सम ऑरेंजेस। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा कि मुझे कुछ ऑरेंजेस खरीदने हैं, तो द पर्सन इज पॉजिटिव अबाउट इट कि मुझे खरीदने हैं। आई विल नॉट बाय एनी ऑरेंजेस, मुझे कोई भी ऑरेंजेस खरीदने नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करना है। डिड शी बाय एनी ऑरेंजेस, अगेन क्वेश्चन में भी एनी का इस्तेमाल करना है। एंड इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर इफ़ की कंडीशन आप यूज़ कर रहे दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एनी को अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर तुमको कुछ पैसे चाहिए तो पॉजिटिवली मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा या करूँगी। सम को हम जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि सम को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन जहाँ पे होगा वहाँ पे एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सम को हम जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे, नॉट ऑलवेज। जब हम किसी को वी रियली वांट टू ऑफर, किसी को कुछ जेन्युइनली ऑफर करना चाहते हैं या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या जहाँ पे हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस वाला, हम किसी को कुछ पूछे और आंसर हमको यस में आए, ऐसे क्वेश्चंस में हम या रिक्वेस्ट या ऑफर में हम सम को इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल। विल यू हैव सम टी। ऑफर जब हम कर रहे हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना है, हमको सम का इस्तेमाल करना है। रिमेंबर दैट जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यस का आंसर, ऑफर कर रहे हैं विल यू हैव सम टी, मतलब आगे से यस आना चाहिए इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉजिटिविटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे तो यस का एक्सपेक्टेशन होगा, तभी हमको सम का इस्तेमाल करना है। कुड यू पास मी सम सॉल्ट, रिक्वेस्ट है बट हम आंसर क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कि यस आई विल पास, तुम मुझे थोड़ा सॉल्ट पास कर दो। हैव यू गॉट सम कैश, क्या तुम्हारे पास कुछ कैश है, तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अदर पर्सन हमको आंसर देगा यस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में जो कॉमन डिफरेंसेस हैं कि जैसे दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन छोटा सा डिफरेंसेस हो, छोटे छोटे डिफरेंसेस है। लेट अस अंडरस्टैंड। ईच का मतलब, एवरी का मतलब है ईच विदाउट एक्सेप्शन, हर एक बिना किसी एक्सेप्शन के। ईच को हम यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। रिमेंबर दैट टू
एंड मोर। लेकिन एवरी के बारे में हम जब बात करेंगे, जब 2 से ज़्यादा हैं, यानी मोर देन 2, 3 से स्टार्ट होगा, ईच होगा 2 और मोर, लेकिन जो 3 होगा इट इज मोर देन 2 थिंग्स, यानी 3 एंड मोर। ठीक है। डायरेक्ट ईच जो होगा वो डायरेक्ट करता है अटेंशन हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है जो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं उनमें। लेकिन एवरी पूरे ग्रुप के बारे में बात करता है। ठीक है। एंड ईच हम इस्तेमाल करते हैं जब नंबर जो लोग होंगे, चीज़ें होंगी, थिंग्स होंगी विच आर लिमिटेड एंड डेफिनेट, हम काउंट कर सकते हैं ऐसे। जबकि एवरी का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब इनडेफिनेट नंबर हो, हम काउंट नहीं कर सकते या फिर इतने ज़्यादा हैं कि दे आर नॉट काउंटेबल। राइट। इनडेफिनेट, इन्फिनिटी तक वो नंबर कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है कि 2, यहाँ पे जब 2 होंगे तो ईच का ही इस्तेमाल करना है। व्हेन 3 एंड मोर यू हैव टू यूज एवरी। राइट। एंड डेफिनेट जो होंगे, लिमिटेड नंबर्स के जो ग्रुप होंगे वहाँ पे ईच ही होगा, एंड इनडेफिनेट नंबर के जो ग्रुप होंगे वहाँ पे एवरी का इस्तेमाल होगा। ईच हर एक बंदे के ऊपर अटेंशन डायरेक्ट करता है कि देखो हर एक बंदे के बारे में बात कर रहा है, जबकि एवरी टोटल ग्रुप को एक बार में ले रहा है एंड हर एक बंदे को किसी को छोड़े बिना। लेट अस अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। एवरी सीट वॉज टेकन, मतलब जितनी भी वहाँ पे सीट थी, हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल लॉट, तो हर सीट ले ली गई थी, मतलब ऑक्यूपाइड थी। पेयर ऑफ लेडीज वर सिटेड ऑन ईच बेंच, काउंटेबल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेंचेस। ग्रुप में लेडीज बैठी थी हर एक बेंच के ऊपर। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। लीप ईयर क्या होता है, वो हर एक चौथे साल में आता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है। तो इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेंचुरीज भी अगर गुजर जाए तो इट कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। आई वॉज ऑन लीव फॉर 5 days, मैं 5 दिन छुट्टी पे थे, मतलब डेफिनेट नंबर्स आ गए यहाँ पे, डेफिनेट है 5 ही दिन का, और वो हर दिन इट रेन्ड ईच डे, यहाँ पे डेफिनेट नंबर है, ईच डे आएगा। इनडेफिनेट होते जैसे कि एवरी 4th ईयर फॉल करता है कंटिन्यूसली, देर इज नो काउंटिंग पॉसिबल बिकॉज वो तो कंटिन्यूस है। इनडेफिनेट है तो एवरी आएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड एंड यूज दैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल का मतलब है मीन्स बहुत कम, हार्डली, यानी ना के बराबर। ये जो एडजेक्टिव है लिटिल, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है बिकॉज ये ना के बराबर कोई किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताता है। लिटिल आप कब यूज करोगे, व्हेन यू आर यूजिंग विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है। ही एट लिटिल बिफोर स्लीपिंग, ही एट उसने खाना खाया ना के बराबर सोने से पहले। शी थिंक्स लिटिल बिफोर सेइंग एनीथिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी देखो आप यूज़ कर सकते हो लिटिल को। तो अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाले नाउन्स के साथ में आपको लिटिल का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो शी थिंक्स बहुत कम सोचती है, बिफोर बहुत कम मतलब वो सोचती ही नहीं है कुछ भी कहने से पहले। कंपनी हैज़ लिटिल कंसर्न टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़, कंसर्न नहीं है, तो कंपनी के पास कंपनी डजंट केयर अबाउट इट्स एम्प्लॉयज़, वो अपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई कंसर्न नहीं, कोई उसका ध्यान नहीं, कोई उसकी केयर नहीं है। नाउ अ लिटिल का मतलब है थोड़े से थोड़ा ज़्यादा। लिटिल क्या था, ना के बराबर, एंड हियर लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। और ये पॉजिटिव मीनिंग है, इस एडजेक्टिव को हम एज पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जबकि लिटिल को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी सी होप है डॉक्टर्स को इसकी रिकवरी के लिए। अ लिटिल कंसर्न कैन बी हेल्पफुल,
जो कंसर्न है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी जो कंसर्न अगर आप दिखाएंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस देन नो नॉलेज। थोड़ी नॉलेज डेंजरस है बिना नॉलेज के, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। द लिटिल, द लिटिल इज लिटिल मोर देन अ लिटिल, तो दैट्स हाउ यू कंपेयर। सबसे कम होता है लिटिल में, उससे ज़्यादा होता है अ लिटिल में, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा होता है द लिटिल में। देखो लिटिल का मतलब ही कम है, तो कम में भी इनकी डिग्रीज कैसे बढ़ रही है, ये इस ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एंड द लिटिल इज ऑल्सो पॉजिटिव बट इन अ ग्रेटर सेंस। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल इंफॉर्मेशन यू हैव इज नॉट सफिशेंट। जो थोड़ी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो सफिशेंट नहीं है। लेट्स होप द लिटिल नॉलेज ऑफ नंबर्स हेल्प्स यू टू पास द एग्ज़ाम। जो तुम्हारी थोड़ी नॉलेज है नंबर्स की, वो तुमको हेल्प करे एग्ज़ाम पास करने में। नाउ फाइनली विल टॉक अबाउट फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू जब बात आती है तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। लिटिल वाले जो थे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरीके के जो नाउन्स थे उनके साथ। एंड नाउ विल टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन, और फ्यू उनके साथ आता है। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा नहीं, अगेन लिटिल के जैसे ये भी हार्डली एनी है, एंड इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। ओनली फ्यू पर्सन्स कैन कीप अप विद दिस मैनेजर। मतलब यहाँ पे काउंटेबल पर्सन्स आ गया ना, काउंटेबल है, बहुत ही ना के बराबर, यानी कोई भी इस मैनेजर के साथ काम नहीं कर सकता है। आई नो फ्यू पीपल हु नोज अबाउट दिस मिस्ट्री। मैं कोई ऐसे लोगों को नहीं जानता हूँ जो इस मिस्ट्री के बारे में जानते हो। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। बहुत ही कम, ना के बराबर, हार्डली एक आध में कोई ऐसा टाउन होगा जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी हो इंडिया में। अ फ्यू मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अ फ्यू हैज़ पॉजिटिव मीनिंग एंड इज अपोज टू नन। मतलब नन के अपोजिट में क्या होगा, अ फ्यू। A few words of sympathy would have helped। थोड़े से वर्ड, थोड़े एक आध वर्ड भी बोल देते सिंपैथी के तो वो हेल्प करता था। A few trees are left after the construction of highway। बहुत ही थोड़े से पेड़ बचे हैं, कंस्ट्रक्शन जो हाईवे बन गया तो बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, बहुत ही कम अभी पेड़ बच गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू। अगेन जैसे मैंने आपको लिटिल के बारे में बोला था, फ्यू, देन अ फ्यू एंड द फ्यू। सो ये इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे विथ काउंटेबल नाउन्स। नॉट मैनी, बट जो भी है वो यही है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू फ्रेंड्स शी हैज़ आर वेरी फेथफुल। जो फ्रेंड्स है ज़्यादा नहीं है, बट जो भी फ्रेंड्स उसके पास है वो काफ़ी फेथफुल है, भरोसेमंद है। द फ्यू आवर्स विच आर एट हैंड नीड्स टू बी यूज्ड प्रूडेंटली। जो कुछ घंटे हमारे पास हैं, ठीक है, तो उनको काफ़ी सोच समझ के ध्यानपूर्वक यूज़ करने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट गाइज। आई होप अगर आपके कोई भी क्वेरी थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग और इन एडजेक्टिव्स के बारे में, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। हियर आफ्टर आप कोई भी एरर कमेंट नहीं करेंगे इन यूजिंग दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।